वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका आज आपका स्वागत करती हूँ आपकी चैनल नॉलेज विद दीपिका में। आज हम करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी का 4th चैप्टर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और उसका टॉपिक मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कुछ डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम जानते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर जानने से पहले हम जानते हैं एंजाइटी होता क्या है। व्हाट इज एंजाइटी? Anxiety is usually defined as diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. जब हमें diffuse फील होए, vague फील होए, किसी चीज़ का मतलब fear फील हो, अजीब वो फील हो, अजीब सा फील होए, हमें समझ में नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, appearing फील होए, apprehension फील होए, तब वो होती है एंजाइटी। एंजाइटी बुरी नहीं है, हमें छोटी छोटी बातों पे कई बार हो जाती है, लेकिन जब उसका लेवल बढ़ जाता है, जब वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल जहाँ पे नॉर्मल है वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए ना, तब होता है वो डिसऑर्डर। अब जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में आपने प्रिपरेशन कर लिया पूरी, जब आपने क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं आया तब आपके अंदर पेट में आपको अजीब सा फील होगा, डिफ्यूज फील होएगा, एक फियर सा फील होएगा एग्ज़ाम का, वो है एंजाइटी, ठीक है। लेकिन अगर वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप एग्ज़ाम ही ना दे पाओ, आप एग्ज़ाम के अंदर भी आपके अंदर वही फीलिंग रहे और आप एग्ज़ाम लिख भी ना पाओ, तब वो हो जाती है डिसऑर्डर, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। जो आपको डिस्ट्रेस करे, आपको स्ट्रेस दे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे कि आप एग्जाम लिख भी ना पाओ, आपको मतलब किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे कि आपको कर ना पाओ, आपका इंटरफेयर करे इफेक्टिव फंक्शनिंग में, आप अपना कोई भी काम इफेक्टिव तरीके से प्रॉपर तरीके से ना कर पाओ, और ऐसा जब लंबे समय तक होए, हर वो टाइम तक होए, तब वो इंडिकेट करता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। मतलब डिसऑर्डर की क्या डेफिनेशन क्या होगी एंजाइटी डिसऑर्डर की? व्हेन हाई लेवल ऑफ एंजाइटी distressing and interfere with effective functioning, also get prolonged for long time, indicate presence of anxiety disorder। एक ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। जब भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है, लेकिन ये वरी से डिफरेंस है। अब आपको किसी चीज़ की चिंता होगी, वरी होगी, तब वो चीज़ अलग है, और जब आपको एंजाइटी है वो अलग है। एंजाइटी में तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, आपका रीजन नहीं पता होता भी किस चीज़ के लिए है। भी हाँ, मुझे अगर पेपर की पूरी प्रिपरेशन है, लेकिन आपको तो भी नहीं पता कि आपको एंजाइटी क्यों फील हो रही है, तब तो हो गई एंजाइटी। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपने पेपर की तैयारी नहीं की और तब आपको ऐसी फीलिंग हो ना, तब हो गई बड़ी, आपको उसकी चिंता है। इसलिए ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो वरी से डिफरेंस है। अब इसके कई सिम्टम है, जैसे रैपिड हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट है वो तेज होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, स्लीपलेसनेस, आपको रात को नींद नहीं आना, फेंटिंग, चक्कर आना, डिजीनेस होना, डायरिया जैसे होना, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। ये टोटल 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको कोई भी स्पेसिफिक इवेंट, ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्सन, एनिमल नहीं है, मतलब कि आपको कभी भी किसी चीज़ से भी हो सकती है, अचानक से एंजाइटी होना, वो हो जाएगी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हाई लेवल पे। फिर सेकेंड है पैनिक डिसऑर्डर। इसके अंदर बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, फ्रीक्वेंट एंजाइटी अटैक्स आए ना, उसे कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको इंटेंस फियर फील हो, जब उसका लेवल बढ़ जाए उस टाइम पे, तब होता है पैनिक डिसऑर्डर। फिर थर्ड है फोबिक डिसऑर्डर, फोबिया। जब वो किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी जगह से, किसी चीज़ से आपको जब डर महसूस हो, फोबिया फियर महसूस हो, तब होता है फोबिया। ये आगे 3 टाइप्स में और क्लासिफाई हो जाता है। फर्स्ट स्पेसिफिक फोबिया, जब आपको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट, एनिमल, प्लेस से हुए, जैसे किसी को लिजर्ड का फोबिया होता है, भाई आपको लिजर्ड देखते ही आपको फियर फील हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि लिजर्ड देखने से आपको डर क्यों लगता है, लिजर्ड तो काटती भी नहीं है, लेकिन आपको फिर उससे फियर महसूस हो रहा है ना, तो वो हो गया फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया, आपको किसी सोशल सिचुएशन में जाए तब आपको फियर महसूस हो, उसका भी कोई रीजन है, क्योंकि हर जगह क्राउड होता है, लेकिन आपको ऐसा फियर महसूस हो ना, अनप्लीजेंट, तब है वो सोशल फोबिया। फिर थर्ड अगोराफोबिया। ये भी इसके अंदर आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है ना, आप उसमें भी करने में दिक्कत होती है, तो बोलते हैं अगोराफोबिया। फिर फोर्थ और लास्ट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जिनको होता है उनको अपने लव वंस को खोने की टेंशन होती है, उन्हें ऐसा रहता है कि अगर मैं अपने लव वन से दूर हो गया तो उनसे कोई मैं दूर ना चला जाऊँ, उसमें ये एंजाइटी फील करते रहते हैं। ये होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम इन चारों डिसऑर्डर को आगे डीपली क्लासीफाई करते हैं।
आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट था जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग वैग्यू अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर दैट आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मतलब प्रोलॉन्ग होता है, वैग्यू होता है, इंटेंस फियर होता है, एकदम तेज फियर होता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ये नहीं भाई अगर ये सामने आएगा, नेचर सामने आएगी या फिर कुछ सामने आएगा या फिर ये बंदा सामने आएगा तो हमें एंजाइटी फील होगी। अचानक से कभी भी फील हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। भाई मैथ्स का हम पढ़ाई करेंगे तभी हमें एंजाइटी फील होगी, साइकिलिंग पढ़ेंगे तभी हमें एंजाइटी फील होगी, कुछ भी नहीं है। अपने आप ही इंटेंस फियर फील होने लगेगा अचानक से, वो होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। कई सिम्टम्स है जैसे वरी एंड एप्रीहेंशन, फीलिंग ऑफ फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में अपने आप ही अचानक से कुछ काम करें लेकिन अपने दिमाग में कि आज मैं फ्यूचर में कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगी, अगर ऐसी बड़ी और एप्रीहेंसिव फीलिंग आ जाती है अपने फ्यूचर के बारे में। हाइपर विजिलेंस विच इन्वॉल्व कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर डेंजर्स। इसके अंदर हाइपर विजिलेंस, आप ज़्यादा इमेजिनेशन करने लग जाते हो और आप सोचने लग जाते हो कि आपके इन्वायरमेंट में कितना सारा खतरा है, कि मैं मान लो सड़क से भाग गया और कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे हाइपर विजिलेंस बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो। रेस्टलेसनेस, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते, ऐसे इधर सब जगह भागने का मतलब टिका नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा आराम से, रेस्टलेसनेस हो रही है। टेंस होना, शेकी होना, इधर उधर हिलना, टेंस बहुत ज़्यादा टेंस फील करना। मार्क बाय मोटर टेंशन, इसके अंदर मोटर टेंशन भी होती है, जैसे कि पर्सन इज अनएबल टू रिलैक्स, मतलब कोई और बंदा उसको रिलैक्स करना चाहिए ना तो भी उस बंदे को रिलैक्स नहीं कर सकते। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, जैसे आप खुद तो रेस्टलेसनेस हुई लेकिन कोई और करना चाहे ना तो भी आपको रिलैक्स नहीं कर पाता जब तक आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर चल रहा होता है। फिर सेकेंड है पैनिक डिसऑर्डर। इसके अंदर आपका होता है रिकरेंट एंजाइटी अटैक। इट कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक इन विच पर्सन एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर, जिसके अंदर पर्सन को बार बार एंजाइटी के अटैक आए, इंटेंस टेरर के अटैक आए, वो होता है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक अटैक क्या होता है, लेकिन पैनिक अटैक डिनोट एन अब्रप्ट अटैक ऑफ इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू पीक व्हेन ए पर्टिकुलर थॉट आर एट हाई। जब आपकी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहते हैं, आपके थॉट एकदम इतने ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाते हैं कि आपको उससे इंटेंस फियर फील हो, तब आता है आपको पैनिक अटैक। मतलब आप एग्जाम के बारे में सोचने लग गए, आपका मैथ के एग्जाम के बारे में सोचने लगे और आप इतना ज़्यादा सोचने लगे कि आपको उसके अंदर आप बिल्कुल चले गए, तब आपको अटैक्स आएगा, आपको डिजीनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, ये सब होंगे पैनिक डिसऑर्डर के। इन दिस थॉट ऑकर एंड इन अनप्रिडिक्टेबल मैनर, थॉट कभी भी आ सकता है। आप जो आपके थॉट से लेते हैं आपको पैनिक अटैक आएगा ना, वो कभी भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इस सिचुएशन में गए तो ही आपको ये थॉट आता है, कभी भी जैसे ही वो थॉट आएगा उससे रिलेटेड आपको पैनिक अटैक आ जाएंगे। और ये फिक्स नहीं होता आपको ये थॉट आएंगे तो आपको पैनिक आएगा, किसी भी थॉट से आ सकता है। जैसे ही आप उसके अंदर एकदम हाई लेवल पे चले गए ना उस स्टिमुली के बारे में, उसके सारे सोचने में सोचने तो आपको पैनिक अटैक आती है। अब इसके ये कब तक होता है, 6 से 7 मिनट तक चलता है ज़्यादातर। मोस्टली ऐसा होता है कि 6 से 7 मिनट तक ये अटैक होता है, उसके बाद आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे आपको अटैक आएगा आपको सांस लेने में दिक्कत होएगी, ट्रैम्बलिंग होएगी, चोकिंग, ऐसा लगेगा आपके गले में कुछ फंस गया है। और चेस्ट पेन, आपके ऐसा लगेगा आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर जैसे ना, लूजिंग ऑफ कंट्रोल, आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वही टेंस फीलिंग, रेस्टलेस फीलिंग होगी, ताकि आप इधर उधर होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है आप मर जाओगे, आपके गले में कुछ फंसा हुआ, आपको सांस नहीं आई, ऐसे सबके सिम्टम्स होंगे पैनिक अटैक में। अब हम पहले जानते हैं एसएडी यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर जो पर्सन होते हैं जिसको भी एसएडी होता है, दोज पर्सन हु हैव एसएडी पेशेंट आर फियरफुल एंड एंग्जियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर टू एन एक्सटेंट दैट इज डेवलपमेंटली नॉट एप्रोप्रिएट। इसके अंदर पर्सन ना वो फियरफुल हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, एंग्जियस हो जाता है, डर जाता है कि उसका अगर लव वन उसे जिससे वो अटैच है उसे बोल देता है, उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके कोई ब्रदर सिस्टर हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई लव वन हो जिसे आप करते हो, तो उससे दूर होने का डर जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, डेवलपमेंट की या फिर जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती, नॉट एप्रोप्रिएट, तब आपको होता है एसएडी यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसको कई पेशेंट अवॉइड करने के लिए चिल्लाते हैं, फर्स्ट करते हैं, इधर उधर सामान फेंकते हैं, थोड़ा सीवियर टेंट्रम्स और सुसाइड, कई बार तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं।
और सबसे ज़्यादा इसके अंदर पेशेंट क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे ही उनको ऐसी फीलिंग आएगी भाई मैं अलग होने वाला अपने अटैचमेंट फिगर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई भी हो जाए उससे, तब वो उसमें चिल्लाने लग जाएंगे आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे कोई रीजन ना उसका तो भी। और ये भी नहीं कि वो पेरेंट्स से जुड़े आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी ना तभी वो इसका सिम्टम शो करने शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, जो छोटे चाइल्ड होते हैं, किड्स होते हैं, उनको होता है और वो अपने ऐसे सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे। और इसके अंदर उनको क्या क्या डिफिकल्टी होती है, जैसे वो एक कमरे में अकेले नहीं रह सकते, सिर्फ खुद मतलब कोई भी उनको अपने प्यार वाला जिससे वो प्यार करते हैं, लव वंस है, अटैचमेंट फिगर है, वो चाहिए एटलीस्ट, और कोई तो चाहिए। कमरे में अकेले नहीं रह सकते, वो स्कूल अकेले नहीं जा सकते। और फियरफुल ऑफ एंटिंग न्यू सिचुएशन, किसी भी नई सिचुएशन में जाने से उनको डर लगता है, चाहे उनके जो अटैचमेंट फिगर है उनके साथ हो, लेकिन फिर भी वो घबराते हैं उनके साथ में जाने से, किसी भी नई सिचुएशन में जाने से। ऐसे नहीं पता चल गया कि उन्हें फियरफुल और एंजियस हो जाते हैं अपने लव अंश को, अटैचमेंट फिगर को सेपरेट होने की थॉट से। अब आ गया फोबिक डिसऑर्डर, लास्ट एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप। इसके अंदर people who have phobic disorder have irrational fear related to specific object, people or situation। अब हमने जान लिया कि इनमें कोई भी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड नहीं होते, ना इसमें होता, ना इसमें होता, ना इसमें वो होता भाई हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें इस ऑब्जेक्ट से डर लगता हो, इसमें हम मतलब लवन से कौन सा डर लगता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट से तो नहीं है ना। लेकिन इसके अंदर हमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट, किसी सिचुएशन, किसी एनिमल से जब डर महसूस होता है, इरेशनल फियर महसूस होता है, तब होता है फोबिक डिसऑर्डर। अब ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एगोरोफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, जिसके अंदर अनवांटेड फियर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एनिमल या फिर इवेंट से आपको डर महसूस हुए, फियर महसूस हुए, अनवांटेड, आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको उसको देख के अपने आप ही फील होता है, तब होता है स्पेसिफिक फोबिया। इट इंक्लूड इरेशनल फियर सच एज एन इंटेंस फियर ऑफ एनिमल और इवेंट, जिसके अंदर आपको इरेशनल फियर और इंटेंस फियर फील महसूस है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी एनिमल से। जैसे आपको मैथ्स की बुक देख के डर लगता है, या आपको रूलर देख के डर लगता है, या आपको किसी एनिमल से डर लगता है। वाइल्ड एनिमल तो सबके लिए होगा, लेकिन जैसे किसी को इंसेक्ट से डर लगता है, ये सारे हो गए स्पेसिफिक फोबिया। किसी को हाइट से डर लगता है, अब हाइट का वो वैसे तो मैंने सुना है नहीं, सारे लोग हाइट जाते हैं, लेकिन उनको हाइट से डर लगता है, जो हो गया स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि वो चाहता भी नहीं कि वो डर है हाइट से ऊपर जाने से। हर किसी को ऊपर बिल्डिंग में तो जाना ही होता है, तो वो हो गया अनवांटेड फियर हो, तो होता है स्पेसिफिक फोबिया। फिर सेकेंड है सोशल फोबिया, जिसके अंदर इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटेड, मतलब वो इतना ज़्यादा डर होता है कि वो हैंडल भी नहीं कर पाता एंड एम्बेरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स, और उसको मतलब किसी और से जब औरों से डील करे तो उसे एम्बेरसमेंट फील हो, अपमान महसूस हो, मतलब अच्छा ना लगे, इंटेंस फील हो। जब भी वो किसी और से मिले अननोन से, तब उसे जब ऐसे डर महसूस हो, तब होता है सोशल फोबिया। अब जब क्राउड में जाए तो भी उसे डर महसूस हो ना, तो वो हो गया सोशल फोबिया। अब क्राउड तो हर जगह होता है, लेकिन उसको डर महसूस हो रहा है, तो किसका क्या उसको डिसऑर्डर है, सोशल फोबिक डिसऑर्डर। और लास्ट है एगोरोफोबिया। इसके अंदर जो पर्सन होता है उसको नई और अनफैमिलियर सिचुएशंस में जाने में डर लगता है, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे आप कोई छोटा किड है और उसको जब पहले स्कूल जाएगा तो उसमें भी उसे डर महसूस होगा, किड को तो फिर भी होता है। कोई 10th का बच्चा होता है, उसे भी नई क्लास में जाने से, जब स्कूल चेंज करता है उसका जब नई क्लास में जाता है तो उसे डर महसूस होता है न्यू सिचुएशन में जाने में, तब उसको क्या सिम्टम है, इसका मतलब क्या है, एगोरोफोबिया। और जब मैंने एगोरोफोबिया पेशेंट आर अफ्रेड ऑफ लिविंग देयर होम, कई तो ऐसे होते हैं जो अपने घर छोड़ने से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम घर से के अंदर ही रहे, घर से बाहर जाए ही ना। और इसके अंदर इनकी वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो भी एकदम लिमिटेड हो जाती है। बस कि सुबह उठना है, घर में रहना है, शाम को खाना, दोपहर को खाना खाना, सुबह खाना खाना, रात को खाना खाना और फिर सो जाना है, बस एकदम लिमिटेड हो जाती है। ऑल सच एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एगोरोफोबिया पेशेंट आर लिमिटेड। अब हमने इनके चारों डिसऑर्डर से बारे में पढ़ा। एंजाइटी डिसऑर्डर में जो टाइप्स होते हैं 4, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, एंजाइटी क्या होती है, प्रोलॉन्ग वैग्यू एंड अनवांटेड
फियर ऑफ फीलिंग और एप्रीहेंशन, वो हो गया एंजाइटी। और जब वो हाई लेवल पे हो जाए, आपको डिस्ट्रेस करे, इंटरफेयर करे आपके इफेक्टिव फंक्शनिंग और वो लंबे टाइम तक हो, तब वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसके कई सिम्टम्स होते हैं, इसी के अंदर आ गए, जैसे वरी होना, एप्रीहेंशन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ट्रेमलिंग, चोकिंग, चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, ये सारे जब भी वो फर्स्ट स्क्रीन, तब ये सारे हो गए उसके सिम्टम्स। और अब उसे 4 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। जनरलाइज एंजाइटी, जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशन नहीं होती। और फिर पैनिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको पैनिक अटैक आए किसी थॉट के स्टिमुली के हाई पिक होने पे। फोबिक डिसऑर्डर, आपको इरेशनल फील हो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, पीपल से, फीलिंग से। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आपको फियरफुल और एंग्जियस हो आपके अटैचमेंट फिगर से दूर जाने से। आज हम बस इतना ही करेंगे। अब हम अगला टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।